सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से आगे की तरफ निकल रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, सिस्टम में बदलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। हालांकि उत्तराखंड के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। एका दुक्का स्थानों पे हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस फिर से जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है एकाध स्थानों पे। और इन इलाकों में हीट वेव और प्रचंड गर्मी और प्रचंड लू चलने की संभावना फिर से बनती हुई नजर आ सकती है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान, कह सकते हैं 3 से 4 दिनों के दौरान। और इसी तरीके के मौसम उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में रहने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में भी अधिकतम तापमान 46 कह सकते हैं 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना अधिकतर जगहों पे, इक्का दुक्का स्थानों पे, और अधिकतर जगहों पे 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। और इन इलाकों में भी हीट वेव और प्रचंड गर्मी और प्रचंड लू चलने की संभावना अगले 2 या 3 दिनों के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके के मौसम राजस्थान के उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में रहने की संभावना नजर आ रही है। कह सकते हैं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सिर्फ यहाँ पर देखें तो पूर्वी इलाकों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कोटा, जयपुर, उदयपुर के आसपास कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन राजस्थान के उत्तरी इलाके और पश्चिमी इलाके में मौसम ड्राई रहेगा, जिसके कारण गर्मी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखें तो बीकानेर के आसपास, जोधपुर, जैसलमेर के आसपास कह सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान राजस्थान के इलाकों में 45 से 47 डिग्री के बीच रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर 48 या 49 डिग्री तक जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर भी हीट वेव की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में हीट वेव और प्रचंड गर्मी और लू की संभावना यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ सकती है राजस्थान के इलाकों में। और यहाँ पे आप झारखंड की बात करें तो झारखंड के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो जमशेदपुर, धनबाद और डाल्टनगंज के आसपास यहाँ पर भी देखेंगे तो 44 से 45 डिग्री तक जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है झारखंड के इक्का दुक्का स्थानों पर। और अधिकतर जगहों पर 42 से 44 डिग्री होने की संभावना झारखंड के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। डाल्टनगंज, धनबाद के आसपास और जमशेदपुर के आसपास। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कह सकते हैं मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, जबलपुर, रीवा, सतना, पन्ना के आसपास, यहाँ पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना इंदौर, भोपाल के आसपास होने की संभावना, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना इंदौर और भोपाल के आसपास कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ग्वालियर, झांसी के आसपास भी मौसम अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर रही हो सकता है। आंशिक रूप से बादल की आवाजाही हो सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि तमिलनाडु के अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ गोवा की बात करें तो यहाँ पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कई स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कई स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्के से मध्यम वर्षा के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होगी। जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के इक्का दुक्का स्थानों पर ही मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन खंड वर्षा के रूप में। लेकिन यहाँ पे देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अधिकतर जगहों पर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और
उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में पूर्वी बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास कर सकते हैं। यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी 12 या 13 जून के आसपास से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15 जून के आसपास से यहाँ पर भी गर्मी में से राहत मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 15 जून के आसपास से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो अब बात करते हैं 12 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 12 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 12 जून का देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहा है, और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से आगे की तरफ निकला, जो कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना हुआ रहेगा, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो दक्षिणी गुजरात में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ गोवा, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन तमिलनाडु के अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एक दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखें तो पूर्वी बिहार में 12 जून की रात से यहाँ पे बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आ सकती है कटिहार, पूर्णिया के आसपास। और इसी तरीके की मौसम यहाँ पे पश्चिम बंगाल के इलाकों में बनता हुआ नजर आ सकता है। और वर्षा में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होने की संभावना पूर्वी भारत में बनती हुई नजर आ सकती है। शेष दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ गुजरात के उत्तरी इलाके के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 13 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 13 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा। तो इसके प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। शेष राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बिहार के उत्तरी इलाके और पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में के साथ साथ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों के साथ साथ झारखंड के पूर्वी इलाके और यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 14 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 14 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और एक कद्दू का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य भारत के इलाकों में और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पूर्वी भारत और पूर्वी रीजन में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना
15 जून के आसपास से 16 जून के आसपास से बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ में यहाँ आने वाले कदम लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर रही है। 15 जून को देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाकों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी इलाके भारत के पूर्वी इलाके और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और भारत के पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण भारतीय अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 16 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 16 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर रही है। 16 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक बार फिर से एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान और गुजरात के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 17 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 17 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गुजरात के साथ साथ उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 18 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 18 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम और पूर्वी भारत के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा बांग्लादेश या पूर्वी बिहार के आसपास और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो गुजरात के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान से लेकर संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश कुछ हिस्सों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा के साथ स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 19 जून को देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और दक्षिण भारत की अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ केरल और कर्नाटक तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 20 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 20 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों एक्टिव रहेंगे। अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम रहेगा, बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत की तरफ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 21 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में डिप्रेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था वो ओडिशा के आसपास, तट के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम को राज्य देंगे संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 22 जून को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 23 जून को देख सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम ओडिशा के आसपास आया था वो धीरे धीरे करके साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत में और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत,
पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में फिर से डिप्रेशन बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा, एक पूर्वोत्तर भारत की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। तो इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और गुजरात के साथ साथ दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।